Welcome dear students, welcome to DPS online classes. Let we started chapter number 10. What is chapter number 10? Chapter number 10 है measuration, पैरामीटर एंड एरिया. ओके कि आपको पैरामीटर और एरिया है वो मेज़र करना है. अब मेज़र देखो किसका करना है, जो आपकी शेप्स होती हैं. आपने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल ये जो देखा है, इन सभी के बारे में, इन सभी का पैरामीटर होता है और एरिया होता है. इन सभी का पैरामीटर और एरिया हम मेज़र करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ पैरामीटर. तो आपके पास में अगर कोई भी शेप है, इट मीन्स आपके पास में कोई पार्क है, ठीक है, और पार्क है जैसे आपके पास में, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, आपके पास में यहाँ पे कोई पार्क है, इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है. ये पार्क है और यहाँ आप एंडिंग में यहाँ खड़े हो, यहाँ आप गए, यहाँ खड़े हो गए. जैसे ए पे आप खड़े हो, ए पॉइंट पे आप खड़े हो, तो ये ए पॉइंट पे जहाँ आप खड़े हो, आप क्या करते हो, पार्क का राउंड. तो आप इस तरह से गए, इधर से इधर गए, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर वापस यहाँ गए. इसका मतलब यहाँ से घूमकर आप वापस यहाँ पर आ गए. यहाँ से स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेसन, वापस यहाँ पर आ गए. तो ये जो आपने बस पार्क के जो ये चारों तरफ जो परिक्रमा से लगाई, मीन्स आपने जो ये कवर किया है किसी भी पार्क की डिस्टेंस को, जो आपने ये डिस्टेंस कवर की है, यही क्या होता है, पैरामीटर होता है. हर एक शेप में, जिस शेप में आप उस किसी भी पॉइंट से खड़े होते हो उस शेप पर, और उस शेप से चलते हुए उस शेप के पूरे सर्किल, मतलब पूरे चारों तरफ घूम जाते हो, और हर एक डिस्टेंस जितनी आप कवर करते हो. जैसे आपने कोई फिगर बनाई, ये ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल आप यहाँ से स्टार्ट हुए इस तरह से, और यहाँ वापस यहाँ गए. तो ये जो शेप आपने बनाई है और आपने स्टार्ट यहाँ से किया, तो जो आपने डिस्टेंस कवर की है वही क्या होगा, पैरामीटर होगा. ठीक है. पैरामीटर है वो किस में निकाला जाता है, हमेशा जो क्लोज फिगर होती है उसके अंदर ही सॉल्व होता है. जैसे टाइप्स ऑफ क्लोज फिगर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ क्लोज फिगर, तो आपने क्लोज एंड ओपन फिगर्स, ओपन कर्व्स पढ़े हैं, वही क्या है, आपकी फिगर्स होती है. ओपन मतलब ओपन का मतलब जो फिगर्स हैं वो क्या हो, ओपन होती हैं, उन्हें ओपन, और जो क्लोज होती है उन्हें हमें क्लोज फिगर्स बोलते हैं. लाइक दिस फिगर, फर्स्ट आपके पास में दिया हुआ है स्क्वायर. क्या दिया हुआ है, स्क्वायर. स्क्वायर आपको पता है किस तरह का होता है, जिसकी हर एक साइड क्या होती है, इक्वल. स्क्वायर क्या होता है, उसकी सभी साइड्स, अब देखो साइड्स आ गया, साइड्स क्या होती हैं, आपने कोई फिगर बनाए, उसके जैसे ये आपके पास एक फिगर बनी हुई है ABCD, ओके, और इसकी C से लेकर D तक ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, मतलब दोनों पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं, वो दोनों पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं, और आपने इसको क्या किया, एकदम मिला दिया. इट मीन्स आपने और इसको क्या कर दिया, मिला दिया. तो ये जो आपके पास में एक लाइन आपको मिलती है, ये क्या होती है, किसी भी साइड, किसी भी फिगर की साइड होती है. इस तरह से आप देखोगे तो स्क्वायर में साइड्स कितनी है, 1, फिर 2, यहाँ से यहाँ 3, एंड यहाँ से यहाँ 4. कितनी साइड्स हो गई, 4 साइड्स हो गई. स्क्वायर है, स्क्वायर होता है, आपको पता है स्क्वायर्स की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है. मतलब आप ये वाली साइड देखोगे, ये इसके इक्वल होगी, इस वाली साइड को देखोगे, ये इसके इक्वल हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी. तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर में जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. जैसे आपके साइड में हमने कोई नाम दिया, जैसे AB साइड है, उसको हमने नाम दे दिया A. क्या दिया, A, कि ये जो साइड है ना वो A सेंटीमीटर की है या फिर A है. ओके. इसी तरह से आप इसको देखोगे तो मैंने अभी बोला कि स्क्वायर की चारों साइड्स होती है, मतलब स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4, और 4 की 4 जो साइड्स होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती है. तो ये A है, ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, और ये भी ये हो जाएगी. अब आता है इसका पैरामीटर. पैरामीटर को डिनोट करते हैं P से. ओके. पैरामीटर को डिनोट करते हैं P से. नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है. देखो मैंने अभी बताया पैरामीटर क्या होता है, कि आप किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए और आपने किसी फिगर को, मतलब कोई क्रॉस फिगर है उसकी स्टार्ट किया और वहाँ से वापस उसी पॉइंट पर आ गए, और जो डिस्टेंस आपने कवर की है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर, B से C पर, C से D और D से E पर गए, जो आपने कवर डिस्टेंस, मतलब आपने क्या किया है, कवर किया है, वही क्या होता है, पैरामीटर होता है. जैसे यहाँ आपने क्या कवर किया, यहाँ A पर आप खड़े हो, मीन्स आप यहाँ पे स्टे हो, यहाँ से आपने रनिंग स्टार्ट की, दौड़ना स्टार्ट किया, A से आप गए B पर, ध्यान से सुनना, A से आप गए B पर, मतलब A से B पर गए तो आपके पास में एक साइड आ गई AB, ओके. फिर B से C पर,
सी पर आइए तो हो गया बी सी, सी से डी सी डी, एंड डी से ए तो हो गया डी ए। तो मैंने क्या कहा कि पैरामीटर सभी साइड्स होती है, सभी साइड्स आपने जो कवर किया उसे पैरामीटर बोलते हैं। अब पैरामीटर का जो फॉर्मूला बनता है वो किस तरह से बनता है, सभी साइड्स होती हैं कि सारी की सारी साइड्स को आप अगर एक साथ क्या कर दोगे, ऐड कर देते हो, कि जो आपके पास में साइड्स होती हैं उन्हें आप ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, पैरामीटर। जैसे अगर हम इसकी स्क्वायर के पैरामीटर की बात करें तो P इज इक्वल आपके पास हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, ए प्लस ए बी है वो डिस्टेंस ए है, बी सी है वो भी ए हो गई, मैंने अभी बोला कि सारी की सारी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, सी डी है वो भी ए हो गया और डी है वो भी ए हो गया। तो ए प्लस ए कितनी टाइम जाए, 4, तो हो गया 4a। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल होता है 4 इंटू साइड। तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पैरामीटर का 4 इंटू साइड की। आपके पास में अगर स्क्वायर का पैरामीटर पूछ ले, आपको साइड दे रखी है, साइड दी हुई है, और अगर आपको फॉर्मूला पूछे तो क्या करना है, साइड को जो 4 है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में स्क्वायर ऑफ पैरामीटर का क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती है और 2 साइड डिफरेंट होती है। जैसे ये आपको साइड दे रखी है ए और बी और सी और डी, तो ए बी और सी डी मतलब आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो ए बी है वो सी डी के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये ए हो गया, ए डी है वो बी सी के इक्वल हो गया, तो ये हो गया बी। आप यहाँ पे सभी साइड्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ऐड किया। यहाँ पे आपके पास में आया ए बी की वैल्यू है ए, बी सी की वैल्यू आपके पास में बी, अभी हमने देखा सी डी की वैल्यू है ए, तो हमने देखा कि यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या है ए, डी ए की वैल्यू है बी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए और ए, तो कितने ए होंगे, 2a, 1 1 2। ठीक है, आपको पता है ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल यहाँ जो होता है वो ऐसा कैसा ही पोस्ट होता है, और यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो इनके साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पहले आप ऐसे ही लर्न करें। ए हो गया 2a प्लस बी बी 2b, तो आप क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, 2 बाहर आएगा, उसके बाद में ब्रैकेट a प्लस बी, मतलब यहाँ से a हो गया, a बचा आपके पास में, और यहाँ b, तो a प्लस बी। यहाँ बात करते हैं p, पैरामीटर फॉर्मूला क्या हुआ, 2 इंटू a। आप देखेंगे तो a क्या है, लेंथ, एंड b क्या है, ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, क्या किया है, a को आपने लेंथ बता दिया और b को ब्रेथ, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट आपके पास है ट्रायंगल की। व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल आप सभी जानते हैं इस तरह की एक शेप होती है, और ट्रायंगल में कोई भी जो उनकी साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती है। ये a दे रखी है, ये b और ये c। ट्रायंगल का अगर हम बात करें तो पैरामीटर क्या होता है, सभी साइड्स को ऐड करना, तो p इज इक्वल क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी सी ए, तो ए बी, तो क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, सी, मतलब आपको सी सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी ए, और आपके पास में सी बी हो गया बी, तो सी ए बी आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला अगर ट्रायंगल आ जाए तो हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स की, सभी साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है। फिर नेक्स्ट आता है पैरागोनम। पैरागोनम की अगर हम बात करें तो इस तरह का होता है, जैसे आपके पास में कोई आपका मिरर होता है, उसको थोड़ा सा इस तरह से रखने पर आपके पास में ये शेप प्राप्त होती है, शेप मिलती है ए बी बी सी सी डी। आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल किस तरह से आपको दिखाई देता है, रेक्टेंगल की तरह लगता है। रेक्टेंगल में जैसे साइड्स होती है वैसे ही इसमें होती है, ए बी बी सी सी डी डी ए। 4 साइड इसका मतलब रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया तो उसमें हमने देखा कि साइड्स है वो आमने सामने की क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ ए है तो ये साइड क्या हो गई ए, ये साइड बी है तो ये भी क्या हो गई बी। ओके, ये ए हो गया और ये हो गया बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जैसे उसमें प्रोसेस की थी, फॉर्मूला के पैरामीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वही ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ऐड करके 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी, वही आ जाएगा फॉर्मूला p इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कोई भी साइड हो जो आपको किसकी तरह लगती है, रेक्टेंगल की, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, आपके पास में 6 साइड्स होती हैं। तो देखो हर एक साइड क्या होती है, इसमें इक्वल होती है। तो जैसे यह वाला फॉर्मूला बना था,
स्क्वायर वाला कि 4 साइड्स इक्वल होती है तो क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। इसी तरह से अगर 6 है तो 6 मल्टीप्लाई साइड, सभी साइड्स को ऐड करके उसके बाद 6 मल्टीप्लाई साइड लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास में सर्किल। अब ध्यान से देखना, ये आपके पास होता है सर्किल, इसकी ये जो आपके पास में जो चारों तरफ की, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे ए पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस तरह से हम चलते हैं तो ये आपके पास सर्किल बना। और ये जो बना है आपके पास, इसे हम बोलते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस मतलब परिधि, चारों तरफ की जो होती है उसे हम सर्क्यूम्फ्रेंस बोलते हैं। सर्किल का पैरामीटर नहीं होता, सर्क्यूम्फ्रेंस होता है। क्या होता है? सर्क्यूम्फ्रेंस। ए बी, ये क्या होता है इसका? डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। ए बी को क्या बोलते हैं? डायमीटर। मतलब किसी भी पॉइंट को, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दो, डायमीटर। और उसका जो हाफ होता है ओ है ओ ए, वो क्या हो गया आपके पास में? रेडियस। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला अगर हम बात करें तो 1, और इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होती है? 2 पाई। क्या होती है? 2 पाई। पाई इज इक्वल होता है 180 डिग्री। ठीक है, आप इस एंगल को देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है वो 180 का हो गया, और ये हो गया 360। 180 यहाँ बन रहा है और 180 इधर बनेगा। ध्यान से देखना, 180 इधर, 180 इधर, तो आपके पास में हो गया 360। तो 360 का एंगल हो गया। तो पाई इज इक्वल 180 है, तो 2 पाई इज इक्वल कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 मल्टीप्लाई 2। ध्यान से देखेंगे आप इसे इस तरह से, किस तरह से कि आपके पास में ये सर्किल है दिया हुआ है, ये आपका डायमीटर हो गया। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सर्किल है ये हाफ है, और इसी तरह से हाफ ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो एंगल है ना वो 180 का है, और ये भी 180 का है। तो दोनों साइड आपको देखोगे तो 180 और 180 को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 360। तो दोनों एंगल की मतलब टोटल कितना हो गया एंगल? 360 डिग्री एंगल हो गया। 180 को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, तो 2 पाई इज इक्वल हो गया 2 मल्टीप्लाई 180। तो 2 पाई इज इक्वल क्या आ गया? 360। ओके, मतलब पाई तो ये वाला और पाई ये, तो पाई प्लस पाई कितना हो गया? 2 पाई। और इंटू आर, आपको पता है ये आपका क्या होता है? सर डायमीटर होता है, और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो आपके पास में ये क्या हो गई? रेडियस। तो ये रेडियस हो गई, ओ ए रेडियस है। ध्यान से देखना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आर इंटू और 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर। अब देखो ये जो हमने पढ़ा है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि इसमें इतना कुछ लर्न करना नहीं है। देखें, चैप्टर वही चल रहा है, पैरामीटर एंड एरिया। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये फॉर्मूले जो है वो आपको क्या करने हैं? लर्न। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड को आपको पता है क्या होती है? किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर हम मिला दें और उससे एक क्लोज फिगर बनती है, तो जो हमारे पास 2 पॉइंटों के बीच की जो लाइंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये क्या होती है? लेंथ, ये हो गई ब्रीथ। ठीक है, एल आपका लेंथ है और बी ब्रीथ है। द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स, कि किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो सभी साइड्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। द पैरामीटर ऑफ ए और क्लोज फिगर्स, सभी जो क्लोज फिगर्स हैं उनके लिए पैरामीटर क्या हो गया? सम ऑफ द ऑल साइड्स। कि आपको अगर किसी भी फिगर का ऊपर पैरामीटर पूछे तो सारी की सारी साइड्स को ऐड करना है। ठीक है, पैरामीटर डिनोटेड बाई पी, पैरामीटर को पी से डिनोट करते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए सर्किल, यहाँ देखो सर्किल का मैंने पैरामीटर लास्ट में बताया है 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू आर। 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। ओके, पाई आपके पास में क्या हो गया? एंगल, या फिर आप इसे सर्क्यूम्फ्रेंस सके, ये क्या हो गया? सर्क्यूम्फ्रेंस हो गया। आर यहाँ पे रेडियस हो गई और पाई यहाँ पे क्या हो गया? सर्क्यूम्फ्रेंस हो गया। सर्क्यूम्फ्रेंस आपको पता है क्या होती है? मैंने बताया था अभी, ये जो आप बनाते हो ना, ये आपके पास में डायमीटर हो गया। ठीक है, ये डायमीटर हो गया, ये हो गया आपकी रेडियस आर। ये जो आपने बनाया ना, यही क्या होता है? ये जो होता है ना, ये जो क्या होता है? सर्क्यूम्फ्रेंस होता है। ओके, तो आपको ये जो फॉर्मूले मैंने लिखा है ये आप लर्न करेंगे। ये लर्न करने के बाद में हम नेक्स्ट आपकी 10.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको ये क्या करने हैं? लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।